नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार है जो किसने जीता है? तो आंसर रहेगा बेंगलुरु हवाई अड्डा। वह दिल्ली का जो हवाई अड्डा है साथियों, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब है जो जीता है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर हवाई अड्डे व दिल्ली हवाई अड्डे ने संयुक्त रूप से साथियों दोनों ने जीता है। अब आपको ही पता है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन साथियों कहां पर है? तो हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। और इसका साथियों जो कौन से एयरपोर्ट पर? तो बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका आयोजन है जो किया गया था। ये दोनों चीजें भी अपने को याद रखनी है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों कुवैत जो दिनार है वो सबसे मजबूत है जो करेंसी के रूप में सामने आई है। कुवैत दिनार साथियों अपने सोचते हैं कि डॉलर, लेकिन नहीं, कुवैत दिनार है जो सबसे मजबूत करेंसी के रूप में सामने आई है। वहीं दूसरे स्थान पर बात करें साथियों तो दूसरे स्थान पर है जो बहरीन दिनार रही है। दूसरे स्थान पर जो बहरीन की मुद्रा है साथियों, दिनार, बहरीन दिनार उसको बोला जाता है, वो दूसरे स्थान पर रही है। यानी प्रथम स्थान पर कुवैत दिनार और दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार है जो रही है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। यानी सबसे मजबूत करेंसी आपसे पूछे कौन बन गई है फोर्ब्स की रिपोर्ट के आधार पर, तो आपका आंसर होना चाहिए कुवैत दिनार है जो सबसे मजबूत बन गई है। दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार है जो सबसे मजबूत करेंसी के रूप में सामने आई है। इंडिया साथियों इसके अंदर है जो 15वें स्थान पर है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि साथियों ब्रांड फाइनेंस 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो साथियों आंसर हो जाएगा जियो। जियो है जो साथियों सबसे मजबूत ब्रांड है जो भारत का बना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी 2023 के अंदर जियो ब्रांड है जो सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभर कर सामने है। भारत में साथियों जियो प्रथम स्थान पर है और विश्व में अपने बात करेंगे कि विश्व में जियो कौन से स्थान पर है? तो साथियों विश्व में जियो है जो 17वें स्थान पर है, ये भी अपने को याद रखना है। नहीं, भारत के अंदर जियो है जो ब्रांड के रूप में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में प्रथम स्थान पर है। और वहीं विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जियो है जो 17वें स्थान पर है। और फर्स्ट स्थान पर बात करें तो साथियों ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो वीचैट है जो प्रथम स्थान पर है। और द्वितीय स्थान पर साथियों यूट्यूब है विश्व के अंदर, ये अपने को याद रखना। और भारत के अंदर साथियों जियो है जो प्रथम स्थान पर है और जियो विश्व के अंदर 17वें स्थान पर है, ये भी चीजें अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर जारी रिपोर्ट के आधार पर सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना प्यारा भारत है जो शीर्ष स्थान पर है, ये अपने को याद रखना है। अभी साथियों एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया है कि भारत जो सभी प्रकार के मवेशियों से दूध के उत्पादन में है जो प्रथम स्थान पर है।
और कितना उत्पादन करता है, तो विश्व के कुल 24% साथियों, यानी विश्व का 24% है जो दुग्ध उत्पादन है जो अपने भारत के अंदर होता है। यानी भारत विश्व के कुल दूध उत्पादन का 24% उत्पादन करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो 24% उत्पादन है जो करता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित साथियों अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपको ही पता अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। कहां पर की गई है, आंध्र प्रदेश के अंदर है साथियों इसकी स्थापना की गई है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ये भी अगर प्रॉपर लोकेशन आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए विजयवाड़ा है, उसके अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की गई है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहा जाएगा, यानी इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहा जाएगा। इसकी जो कुल ऊंचाई है साथियों वो 206 फीट है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी आपसे पूछे इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 206 फीट इसकी कुल ऊंचाई है जो रहने वाली है, जिसमें साथियों मूर्ति की ऊंचाई है जो 125 फीट रहेगी और जो मंच है उसकी ऊंचाई है जो 81 फीट है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन कुल ऊंचाई है जो 206 फीट है वो आपसे पूछी जा सकती है। कहां पर स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर इसे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उसको स्थापित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये साथियों 1990 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंडर के। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी ये 1990 बेंच के उत्तर प्रदेश के अंडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो आंसर रहेगा श्रीजा अकुला बनी है। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो आंसर रहेगा साथियों श्रीजा अकुला बनी है। टेबल टेनिस फाइनल मुकाबले में अकुला ने अमेरिका की लिली जांग को 3-0 से हरा दिया। यानी इनको अमेरिका की जो खिलाड़ी थी इनको फाइनल मुकाबले में इन्होंने 3-0 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया है। श्रीजा अकुला है जो प्रथम महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है जिसने साथियों खिताब अपने नाम किया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है जो का उद्घाटन कहां पर किया गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। साथियों जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उनके द्वारा साथियों बोइंग इंडिया इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है। बोइंग एक साथियों अमेरिका की कंपनी है। इसको साथियों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो अपने वायुयान बनाए जाते हैं उन पर कार्य किया जाएगा। 19 जनवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में मोदी जी के द्वारा इसका साथियों उद्घाटन किया गया है और इसको बनाने में करीब 1600 करोड़ रुपए का है जो बजट आया है। और बोइंग का साथियों ये सबसे बड़ा किसी दूसरे देश में सबसे बड़ा है जो सेंटर होगा। ये भी अपने को याद रखना है। यानी आपसे पूछेगा कि हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है जो बन गया है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है, तो आंसर रहेगा टीसीएस। क्या रहेगा आंसर,
टीसीएस है जो साथियों दूसरा सबसे मूल्यवान है ब्रांड है जो बन गया है। इसके अंदर साथियों टीसीएस के शेयरों में है जो पिछले समय 11% की वृद्धि हुई थी, जिसके साथ ही साथियों इसकी जबरदस्त ग्रोथ है जो देखने को मिली है। और इसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितनी है हो गई है, तो वो 19.2 मिलियन। ये थोड़ा याद रखिएगा, यहां से पर्सन बन सकता है, यानी इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपसे पूछे कितनी है, तो 19.2 मिलियन डॉलर इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है। और दूसरे स्थान पर सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है जो दुनिया का बन गया है, कौन है, टीसीएस। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है, तो आंसर रहेगा फारसी। आंसर क्या हो जाएगा, जो फारसी भाषा है साथियों उसको 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा है जो भारत सरकार के द्वारा की गई है। साथियों अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, वो ईरान की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर आपसी संबंध मजबूत करने के लिए इन्होंने साथियों ये घोषणा है जो कर दी है। और 7वीं भाषा जो आपसे पूछे तो पाली भाषा को किया गया था, और 8वीं भाषा के रूप में साथियों जो प्राकृत भाषा है उसको भी अपनाया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है, यानी 7वीं भाषा के रूप में तो पाली को अपनाया जाएगा और 8वीं भाषा के रूप में साथियों किसको अपनाया जाएगा, प्राकृत भाषा को अपनाया जाएगा। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिंग किस राज्य में खोला गया है। आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिंग किस राज्य में खोला गया है, तो आंसर रहेगा केरल के अंदर साथियों इसको खोला गया है। कहां पर, केरल में साथियों इसको खोला गया है। कोच्चि के मेकर्स गांव में, कोच्चि के अंदर साथियों केरल के कोच्चि के अंदर एक गांव है, वहां पर इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे भारत का प्रथम ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिंग किस राज्य के अंदर खोला गया है, तो आंसर रहेगा साथियों केरल के अंदर खोला गया है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर रहेगा साथियों नई दिल्ली में इसका आयोजन है जो किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका साथियों उद्घाटन किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन है जो कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन साथियों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साबरमती आश्रम से सागर तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो आंसर रहेगा साथियों 3 महिलाओं ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे पूछा है कि साबरमती आश्रम से सागर तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 3 महिलाओं ने भाग लिया था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो आंसर रहेगा साबरमती आश्रम में, गुजरात से इसकी साथियों शुरुआत हुई थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि कौन सी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो आंसर रहेगा दांडी मार्च से। कहां से, दांडी मार्च से साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। ये अपने को याद रखना है। कहां से, दांडी मार्च से साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। आपसे पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, तो आंसर रहेगा लाहौर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाहौर के अंदर इसकी घोषणा है जो साथियों की गई थी, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, तो साथियों जनवरी 1923 के अंदर। कहां हुई थी, जनवरी 1923 के अंदर साथियों स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है।
ये हो गए साथियों अपने जो डेली देखते हैं इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। सू रेडफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध रहने वाला है इंग्लैंड से साथियों। एशिया ओलंपिक शूटिंग क्वालिफायर में योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने 25 मीटर के अंदर स्वर्ण जीता है। किस देश की कंपनी ने परमाणु बैटरी बनाई है, तो चीन की कंपनी ने बनाई है, और इस कंपनी का नाम क्या है वो आपको कमेंट में मेरे को बताना है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहां प्रारंभ हुई है, तो आंसर रहेगा हैदराबाद के अंदर। बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है, एलआईसी बन गई है, और साथियों एसबीआई दूसरे नंबर पर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है, युगांडा के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। एस जयशंकर प्रसाद इसके अंदर भाग ले रहे हैं। महतारी वंदन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की गई है। T20 में 5 तक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं, आंसर रहेगा रोहित शर्मा बने हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया, तो असम के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा सुमित नागल है जो साथियों दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर शेयर कर दिया साथियों। इसके अलावा अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे।